गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि मैंने बतलाया था, आज हम क्या पढ़ेंगे, डिफरेंशियल कैलकुलस का पहला चैप्टर सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। ये है पहला चैप्टर सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। हमने पिछले क्लास में पढ़ चुका है कि अगर y बराबर साइन एक्स है तो उसका डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है। ये एक टाइम डिफरेंशिएशन है, ठीक है। अब हम इसका सक्सेसिव मतलब होता है लगातार, एक के बाद उसके बाद उसके बाद लगातार n टाइम्स तक डिफरेंशिएशन, इसी को बोलते हैं सक्सेसिव। यहाँ देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हम लेट y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, हमारा क्या है, दिया हुआ फंक्शन है, दिया फंक्शन, ये फंक्शन है। देन डिफरेंशियल कॉफिशिएंट, इसे हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, डीसी, डिफरेंशियल कॉफिशिएंट ऑफ वाई, किसका, इस वाई का डिफरेंशियल कॉफिशिएंट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू डी वाई बाई dx। इसका मतलब होता है y को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, और इसे ऐसे भी दिखलाते हैं y प्राइम, ये भी होता है y का, इस y का ये डिफरेंशिएशन है, ठीक है। तो इसलिए हम इसे, लेकिन अब हम ये यहाँ तक पढ़े थे 12th में, अब हम इसे लिखेंगे y1। ये जो 1 है ये दिखलाता है कि 1 टाइम डिफरेंशिएट हुआ है, और इसे क्या बोलते हैं हम लोग, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। तो y1 को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ये है, इसका ऑर्डर दिखला रहा है कि ये कितने टाइम्स डिफरेंशिएट हुआ है। उसी प्रकार यहाँ dy बाई dx होगा, डिफरेंशियल कॉफिशिएंट ऑफ dy बाई dx विथ रिस्पेक्ट टू x। अब इस पूरे का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, तो ये d बाई dx को ही बोलते हैं डिफरेंशियल कॉफिशिएंट ऑफ किसका, इसका, तो ये ब्रैकेट में चला जाएगा dy बाई dx। ये हो गया डिफरेंशियल कॉफिशिएंट ऑफ dy बाई dx। इसी को हम लोग लिख सकते हैं क्या, y डबल प्राइम, सिंस कितना, 2 बार डिफरेंशिएट हुआ है, और हम इसे लिख सकते हैं y2। ये क्या है, y2 सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ये y2 क्या दिखलाता है कि 2 बार डेरिवेटिव हुआ है y का। सिमिलरली डिफरेंशियल कॉफिशिएंट ऑफ y2, अब इस y2 का विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, y3 होगा ना। देखिए, ये है आपका डिफरेंशियल कॉफिशिएंट, और किसका करना है, y2 का। y2 इज इक्वल्स टू क्या है, डबल डेरिवेटिव, ये d2y ओवर dx स्क्वायर, ये हो गया हमारा y2। तो इस प्रोसेस को अगर हम n टाइम्स चले तो हमें क्या मिलेगा, आइए देखते हैं। उसी प्रकार हम dy बाई dx को n टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, yn। ये n दिखा रहा है कि जो y है वो n टाइम डिफरेंशिएट हुआ है, और इसी को बोलेंगे nth ऑर्डर, मतलब n टाइम डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव ऑफ yn, इसी को हम लिख सकते हैं। तो उसी प्रकार हम पहला फॉर्मूला निकाल लिए हैं, जो है n टाइम डिफरेंशिएशन क्या होता है। यहाँ से देखिए, अगर हमें सेकेंड टाइम करना था तो ये फर्स्ट टाइम था, और हमें थर्ड टाइम करना था डिफरेंशिएट तो यहाँ सेकेंड था। उसी प्रकार अगर n टाइम करना है तो n-1 होगा, और इसे क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल कॉफिशिएंट ऑफ n-nth ऑर्डर। ये n-nth ऑर्डर का ये ऑर्डर दिखलाता है, और ये क्या है, डिफरेंशियल कॉफिशिएंट ऑफ nth ऑर्डर। तो जितना का भी निकालना है उससे एक कम का डिफरेंशिएट कर दीजिए, मिल जाएगा। ये हमारा पहला फॉर्मूला हो गया। उसी प्रकार हम अब दूसरा फॉर्मूला देखेंगे, केस 1, कि अगर y इक्वल्स टू एक्स का पावर m है, ठीक है, x का पावर, यहाँ पे m कोई भी इंटीजर हो सकता है, तो उस फंक्शन का n टाइम्स डिफरेंशिएशन होगा m-1 m-2 डॉट 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 m माइनस, ये छोटा ब्रैकेट होता है जिसके भी ऊपर है, मतलब यहाँ पे इस टाइप का एक ब्रैकेट है, ये इसको लाइन ब्रैकेट बोलते हैं, ठीक है। ये लाइन ब्रैकेट इंटू एक्स का पावर m-1, और इसका स्पेशल केस हो जाएगा जब m इक्वल्स टू n हो तो क्या होगा, आइए देखते हैं। जब m इक्वल्स टू n है तो या जहाँ जहाँ m है उसको n से रिप्लेस कर देंगे, तो हमें ये मिला। जहाँ जहाँ भी m था हमने n से रिप्लेस कर दिया, और अब यहाँ पे देखिए n में से n जाएगा, कितना बचेगा, 0। तो जब 0 बच रहा, किसी का भी पावर 0 हो, हम ग्रेजुएशन में इसे ऐसे काट के लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या होता है, 1। किसी भी चीज़ का पावर अगर 0 हो जाए तो उसका मतलब 1 होता है। तो यहाँ पे हमें मिल गया n-1 n-2 डॉट डॉट डॉट
3 2 1। और जल्दी से बताइए बच्चों कि ये किस चीज का फॉर्मूला है? ये है फैक्टोरियल n। तो इसलिए जब इतना होगा तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, जितने भी फंक्शंस होते हैं y बराबर दिया हुआ रहेगा x टू द पावर m, y इक्वल्स टू log ax प्लस बी, y इक्वल्स टू साइन ax प्लस बी, y इक्वल्स टू कॉस ax प्लस बी, उसका n टाइम डिफरेंशिएशन, जो n टाइम उसका डिफरेंशिएशन है, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, वो मैं इस साइड लिख दे रही हूँ। ठीक है, आप फटाक से इसका जब मैं पूरा हो जाएगा आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। ये सारा फॉर्मूला आपका इस चैप्टर में काम आएगा। देखिए ये पूरा कंप्लीट हो गया है, ये सारे फॉर्मूला है। चलिए आप फटाक से स्क्रीनशॉट इसका लीजिए, 1 सेकेंड रुकिए। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये सारे क्वेश्चंस आगे आएंगे। ये y है एंड इसका y टाइम सक्सेसिव डिफरेंशिएशन yn है। हो गया? ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम पहुंच चुके हैं एक्सरसाइज के पहले एग्जाम्पल में। पहले हम एक आध एग्जाम्पल देखेंगे और उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज पे चलेंगे। तो पहला एग्जाम्पल है हमारा ये, देखिए यहाँ पे हमने ऐसे लिख लिया है। कह रहा कि फाइंड द nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ 1/x प्लस a। दैट मीन्स कि ये हमारा जिसका भी निकालना है ये गिवन है और ये क्या है, y इक्वल्स टू है और इसे हमें n टाइम्स डिफरेंशिएशन निकालना है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि लेट, हम लोग ऐसा मान रहे हैं कि y इक्वल्स टू 1/x प्लस a है और हम जानते हैं किसी भी चीज को अगर ऊपर ले जाए तो ये क्या बन जाता है, x प्लस a का होल -1 होगा कि नहीं? हाँ, तो इसे हम इक्वेशन 1 मान लिए। ठीक है, तो हम आपको बता चुके हैं कि dy/dx मतलब डिफरेंशिएशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x को हम क्या लिखते हैं, y1 लिखते हैं कि नहीं? मतलब 1 टाइम डिफरेंशिएशन। देख लीजिए इसका मतलब क्या होता है, dy/dx डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा, अभी पूरा को आप क्या समझिए, एक फंक्शन समझिए, पूरा आपका x है, x टू द पावर, इसको समझिए x का पावर n है। तो क्या होता है, n इंटू x का पावर n -1 फॉर्मूला होता है ना। तो इसे हम फिर ये हमारा हो जाएगा -1 और x प्लस 8 का -2 होगा कि नहीं? ठीक है, इसी प्रकार हमारा y2 क्या हो जाएगा, y2 हम आपको बतलाए थे कि इसी का डिफरेंशिएशन हम लोग नेक्स्ट टाइम पे करेंगे, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा जो -1 पहले से है वो रह जाएगा। फिर से आप इसको पूरा x समझिए और इसको n समझिए। तो यहाँ पे लिख दिए हम लोग n और x का पावर n -1 है और इसका पावर फिर से -1 क्या हो जाएगा, -3 होगा ना। अब हम इसे फिर से अगेन डिफरेंशिएटिंग मतलब थर्ड ऑर्डर डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, अब y2 का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा -1 जो पहले से कांस्टेंट उतर जाता है, -2 उतर गया। अब ये x है और ये n है, तो हो जाएगा n इंटू x टू द पावर n -1, -1 -3 -1 -4। तो अब आप बताइए कि इस प्रोसेस को हम कंटिन्यू n टाइम्स तक कर रहे हैं। अब देखिए इस प्रोसेस को हम n टाइम्स तक ले जा रहे हैं, तो हमें क्या मिलेगा, yn 3 बार डिफरेंशिएट किए तो y3, 2 बार किए तो y2, तो n टाइम्स कर रहे हैं तो क्या मिलेगा, yn। अब हम जो हमें ये करते हैं हम इसी से पकड़ेंगे कि देखिए 1 था तो -1 1 बार, 2 था तो -2 तक, 3 था तो -3 तक, n बार है तो क्या हो जाएगा -n तक, मतलब 1 2 3 डॉट 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 ये कहाँ तक जाएगा, 2n फैक्टर्स तक जाएगा, फैक्टर्स मल्टीप्लाई। अब देखिए 1 था तो 0 था, वहां पे y का 0 है तो -1 है, 1 है तो 2 है, 2 है तो 3 है, 3 है तो 4 है, इसलिए -4 है, तो इसलिए यहाँ पे n है तो क्या हो जाएगा, x प्लस a का पावर माइनस है तो सब में माइनस लगा दिए, और 3 है तो 4, इसलिए n है तो n प्लस 1। ये हो जाएगा आपका रिक्वायर्ड फॉर्मूला और इसी को हम लोग लिख सकते हैं। इसी प्रकार इस क्वेश्चन को हम लिख दिए। देखिए -1 हर एक में है, n फैक्टर्स में, तो -1 का पावर n हो जाएगा और मल्टीप्लाई में 1 to n तक है, तो ये -1 का पावर -1 का पावर n हो गया, ये फैक्टोरियल n बन गया। 1 to अगर बढ़ते हुए n तक मल्टीप्लाई होता है तो फैक्टोरियल n,
और यहाँ पे जो था माइनस में नीचे आकर के प्लस हो गया, सेम चीज है। तो ये एक फॉर्मूला निकल गया हमारा। एग्जाम्पल 1 डन है। चलिए अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज 1 की ओर। वन ए, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, हम पहुंच गए हैं यहाँ पे। एक्सरसाइज को एग्जाम्पल लिखा जाता है बीएससी में, मत सोचिएगा मैं आप लोगों को एग्जाम्पल बतला रही कि देखिए एग्जाम्पल ये क्रॉस एग्जाम्पल 2, 3, 4 ऐसे सारे इजी है। और यहाँ पे दिया हुआ है इसलिए मैं एग्जाम्पल पे ज़्यादा फोकस नहीं करूंगी, क्योंकि सॉल्यूशन आपके पास है, आप बुक लेंगे और फिर भी आप कहीं पे फंसेंगे तो कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं। हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे एक्सरसाइज पे, और बीएससी में एक्सरसाइज में सारे बुक में आपका एग्जाम्पल लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है फाइंड वाई एन, मतलब वाई टाइम डिफ्रेंसिएशन निकालो y बराबर, जब y बराबर 1/1 प्लस एक्स है। चलिए बनाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने माना लेट y इक्वल्स टू जो दिया हुआ उसे मान लिया, और नीचे का चीज ऊपर जाके उसका होल पावर क्या हो जाता है -1, डिफ्रेंशिएटिंग सक्सेसिवली n टाइम्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमें पहला क्या मिलेगा, मैंने इसे बताया पूरा को x मानो और इसे n, तो n इंटू एक्स का पावर -n होता है, 1 - n होता है। तो n -1, ये n है हमारा -1 और उसमें -1 -2। इसी को हम लोग लिख सकते हैं ना, किसी का भी पावर 1 लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसका पावर -2 है तो क्या हम इसे माइनस कॉमन निकाल के 1 + 1 लिख सकते हैं। अब हम इसी का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे y2, तो हमें क्या मिलेगा, -1 ये उतर गया। अब यहाँ पे अब इसका डिफ्रेंसिएशन होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसका डिफ्रेंसिएशन होगा, ये n चीज लिख दिए यहाँ, फिर x लिखे और इसका पावर n -1 मतलब -2 और -1 -3 हो गया। तो यहाँ पे देखिए 2 बार माइनस है तो -1 का हम लोग स्क्वायर कॉमन निकालिए और 1 × 2 को छोड़ दिए। 1 + x का पावर -3 है तो माइनस कॉमन निकाल कर 2 + 1 लिख सकते हैं। देखिए अब आगे हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं थर्ड ऑर्डर का, तो -1 -2 कॉमन है, उतर गया। -1 n था और यहाँ पे -3 था तो -4 हो जाएगा। इसी चीज को हम 1, 2, 3 बार माइनस है तो -1 का पावर 3 लिख सकते हैं। 1, 2, 3 मल्टीप्लाई में लिख दिए, और ये अगर -4 है तो हम माइनस कॉमन निकाल कर 3 + 1 लिख सकते हैं ना फ्रेंड्स, ठीक है, वही लिख दिया। अब कंटिन्यूइंग दिस प्रोसेस अप टू n टाइम्स, अगर इस प्रोसेस को हम n टाइम्स करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए 3 था तो -1 का पावर 3 था, ठीक है। तो अब अगर n है तो -1 का पावर n होगा कि नहीं। 3 था तो 1, 2, 3 तक गया, n है तो 1, 2, 3 n तक जाएगा कि नहीं। 3 था तो माइनस कॉमन निकाल के 3 + 1 तक था, तो n है तो माइनस कॉमन निकाल के n + 1 तक जाएगा। और हम इसी को लिख सकते हैं देयरफॉर yn = -1 का पावर होल पावर n, और 1, 2, 3 n तक जाता है बढ़ते हुए, तो मैंने बतलाया था इसे क्या कहते हैं, n फैक्टोरियल ओवर माइनस का चीज नीचे आकर के प्लस हो जाएगा 1 + x का होल n + 1। चलिए दोस्तों आज इतना ही रखने देते हैं, आगे करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और कोई भी क्वेश्चन अगर आपका इस एक्सरसाइज से फंस रहा तो आप प्लीज कमेंट में पूछे, उसका सॉल्यूशन मैं जरूर बतलाऊंगी आप लोगों को। और इसी प्रकार पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। चलिए जय हिंद।